जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज झाऊ मेदिनीपुर ब्लॉक तेलियानी से हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक पर है पंचायत सहायक के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य। तो दोस्तों, इसमें हम कंप्लीटली बताएंगे कि वो 3 कौन से कागज हैं जिसमें लोगों को बहुत भाग दौड़ करने की आवश्यकता थी, क्योंकि अधिकारियों के पास भी मजबूरी थी कि वह कैसे लोगों तक पहुँचे और उनके विषय में फुल अपडेट ले सकें। जैसे रमपलवा के लड़का का जन्म हुआ और वह कहा कि हमका जन्म प्रमाण पत्र बनवावक है, तो अब अधिकारी के लगेगा तो एक तो अधूरी जानकारी, उसके बाद उसके पास कागज की भी कमी, तो अधिकारी के लगे कागज तो दे आओ, लेकिन क्या कहते अब अधिकारी कैसे आवे का कहते कागज बनवावे। तो एक खातिर पंचायत सहायकन का लावा गया है। तो आप लोग समझ गए कि पंचायत सहायकों का पद किस लिए लाया गया है, क्योंकि अधिकारियों के पास इतना ज़्यादा समय नहीं रहता है कि वह सभी कागजों की निगरानी कर सकें। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं वो 3 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं जिनमें हमें कंप्लीटली कागज की आवश्यकता पड़ेगी और जांच हमें अवश्य रूप से करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण काम है जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, फिर दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र, फिर तीसरा परिवार रजिस्टर। यह तीनों ऐसे कागज हैं जिनको अगर जारी आपने गलती से भी कर दिया तो आपके ऊपर अगर जांच बैठ गई तो कम से कम 3 साल तक आपको जेल हो सकती है। तो इसलिए सभी पंचायत सहायकों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले कागज पूरे लें, उसके बाद उसकी जांच करें और उसके बाद कागज बनाएं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि यह तीनों कागज आखिर इतने खतरनाक क्यों हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारा अगर पसंद आ रहा हो तो हमारे P2 स्टडी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, हम बारी बारी एक एक कागज को समझते हैं कि आखिर वो इतने महत्वपूर्ण और हानिकारक क्यों हैं पंचायत सहायकों के लिए और हमारे सेक्रेटरी साहब के लिए भी। तो पहले हम देखते हैं जन्म प्रमाण पत्र। मान लो किसी का जन्म बहुत दिन पहले हो गया, मान लो 10 साल पहले, और उसने आपके पास जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आया, तो आपने उससे 10,000 या 20,000 रुपये लेकर यह जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया, यह जानते हुए भी कि वह उसका लड़का नहीं है या उस लड़के का जन्म अभी हुआ ही नहीं है, और नकली आपने कागज बनवाकर बना दिया। तो अगर अपोजिट पार्टी वाले ने आपके ऊपर अगर केस किया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 कमा पाएंगे, लेकिन आपकी नौकरी भी जाएगी, प्लस आपका सेक्रेटरी भी फंस जाएगा, प्लस आप 3 साल के लिए जेल की हवा भी खाएंगे। अब मृत्यु प्रमाण पत्र, मान लो किसी की मृत्यु नहीं हुई और उनका मान लो कोई एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं, ये पुत्र 1 हो गया या पुत्र 2 हो गया। अब इन्होंने मिशन बनाया कि हमारा पिता हमें ऐसे संपत्ति देगा नहीं, तो अब आया अधिकारियों के लगे और उसने गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ पैसे देकर उस अधिकारी से मृत्यु प्रमाण पत्र इसका बनवा लिया पिता का, और यह साबित कर दिया कि मेरा पिता या कोई जो मेरा वारिस है वो उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन इसकी असलियत में मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि वह बाहर हो सकता है, वो बाहर चला गया हो। अब इसने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर इसको मृत्यु घोषित कर दिया और यह जितनी भी इसकी वारिस की ज़मीन थी इन दोनों पुत्रों में चली गई। तो इन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुल बना लिया, लेकिन तब इसका पिता आया, उसने जांच करवाई तो उसने अधिकारियों के ऊपर क्या किया, केस कर दिया।
तो अब जांच बैठी तो अब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कागज कहाँ बने, तो इसलिए आपके भी दस्तखत लगेंगे। तो आप जांच में पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती, क्योंकि आपने जबरदस्ती बिना मृत्यु के इसको मृत घोषित कर दिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि कागज भी लीजिए और उसकी जांच भी कीजिए कि आखिर उसकी मृत्यु वास्तव में हुई कि नहीं हुई, या आप उसके पड़ोस से कुछ लोगों से एक हलफनामा में दस्तखत भी करवा सकते हैं। अब परिवार रजिस्टर के बारे में समझते हैं कि परिवार रजिस्टर क्या है। परिवार रजिस्टर सब कागजों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि आधार कार्ड आप बनवाएंगे तो आधार कार्ड में केवल आपका ही नाम होगा, और पैन कार्ड बनवाएंगे या कोई भी कागज बनवाएंगे तो उसमें केवल आपका ही नाम होगा। एक परिवार रजिस्टर, दूसरा एक राशन कार्ड जिसमें पूरे परिवार के सदस्यों के नाम होते हैं। अगर आपने किसी गलत व्यक्ति का नाम, मान लो मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी के मान लो 2 पुत्र हैं, और किसी ने, एक तीसरे व्यक्ति ने इनके परिवार में गलत तरीके से अपना वो करा लिया, परिवार में सामने कागज दिखाकर कुछ बनवा लिए 1, 2 लाख 4 लाख रुपए देकर, और इन्होंने एक केस कर दिया, तो इनकी सुनवाई जल्दी हो जाएगी तो आप तुरंत फंसेंगे। तो आप समझ गए परिवार रजिस्टर कितना महत्वपूर्ण है। परिवार रजिस्टर का मतलब कि पूरे लोगों का सदस्यों का नाम होना, प्लस जितनी भी जायदाद होगी, मान लो 2 करोड़ रुपए की किसी के मुखिया के 2 करोड़ रुपए हैं, तो आप यह समझिए कि आपने 2 करोड़ रुपए का इधरी उधरी का केस लगेगा, क्योंकि मान लो दो लोग हैं, एक लोग आपने फर्जी शामिल कर दिया, तो ये भी तो हिस्सेदारी हो जाएगी। अभी 2 करोड़ में केवल आधे आधे हिस्सेदारी थे, अब 3 लोग हो गए, 2 करोड़ बटे 3 हो गया। तो आप इससे समझिए कि आप एक बैंक मैनेजर केवल 50,000 तक या 2 लाख तक केवल वो कर सकता है, लेकिन आप लोग 2 करोड़ नहीं, इससे अरबों तक का भी इधरी उधरी का वो कर सकते हैं। तो इसलिए यह तीनों कागज सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं क्राइटेरिया के बारे में। आखिर हमें कौन कौन कहाँ तक के कागज बनाने हैं। मान लो आपके पंचायत सहायक, जैसे मेरे पंचायत ग्राम सभा में केवल 2 गांव लगते हैं, एक गांव झाऊ मेदिनीपुर हो गया, एक हो गया माधोपुर, और ये मेरा एरिया हो गया मेरे ग्राम सभा के यहाँ, और मेरी ग्राम पंचायत का नाम है झाऊ मेदिनीपुर। अगर आप लोगों को न समझ में आए तो आप प्रधान से भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि वो अपने एरिया के क्राइटेरिया को भी समझता है, तो आप उससे ज़रूर लिखवा लें। तो अब मान लो कोई घटना होती है आपके सिर्फ ये 2 गांवों के बीच में, मान लो किसी का जन्म घर में हुआ तो उसका आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, या मृत्यु आपके उन्हीं के घर में हुई या गांव में हुई तो उनका भी मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर कोई अन्य बाहरी व्यक्ति, मान लो ये कानपुर का रहने वाला है, आपके गांव घूमने आता है या रिश्तेदारी में आता है, अगर उसके साथ ऐसी घटना होती है या कोई घूमने वाला व्यक्ति आपके गांव से जाता और उसका एक्सीडेंट आपके गांव में हो जाता, मान लो ये सड़क है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई,
तो उसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर कोई महिला आपके गांव में आती रिश्तेदारी में और उसने लड़के का जन्म दिया है, लड़की का जन्म दिया, तो उसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, क्योंकि वह आपके क्राइटेरिया में आता है। अगर इसके बाहर कोई भी घटना होती है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र आप नहीं बना सकते हैं, और उससे चालाकी से पूछना है कि जन्म प्रमाण पत्र की तिथि ज्ञात करना है और स्थान। ये दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बिना आप न तो जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, न तो मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्राइटेरिया के बारे में समझ लिया, और जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर किन लोगों का जारी करना है, क्यों नहीं जारी करना है, और क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है। आपने 2-4 हज़ार के चक्कर में किसी कागज को अगर बना दिया या जानते हुए कि वह गलत है, तो आप जरूर फंस जाएंगे। इसलिए सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप सही कागज बनाएं, पहले उसकी जांच कर लें, उसके कागज सभी ले लें, तभी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने सचिव साहब के दस्तखत जरूर करा लें और या पूछ लें, तभी उस कागज को जारी करें, नहीं तो न जारी करें। तो दोस्तों, इसका एक पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम बताएंगे जन्म प्रमाण पत्र में कौन कौन से कागज लेने हैं और उन्हें कैसे बनाएंगे और कैसे ऑनलाइन करना है। तो कंप्लीटली 3 वीडियो हम अपलोड करेंगे। पहला होगा जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा होगा मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर। ऐसे में वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, क्योंकि नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, 1.5 GB मिलती है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए वीडियो छोटा ही बनाएंगे हम। तो दोस्तों, अगर अब वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।